लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाए, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं और समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसका आप सभी करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो बस इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ आरती और मैं संजय। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम मौसम पर आधारित खास तौर पर कार्यक्रम लाते हैं जो आपके लिए खेती करने में काफ़ी लाभदायक हो, और आप जो खेती करें उस विषय से संबंधित हम ऐसे विषय लाते हैं ताकि आप खेती करके अपनी खेती को थोड़ा और अधिक उत्पादन की तरफ ले जा सकें। तो आज भी एक ऐसा ही विषय हमारे साथ है। विषय है टमाटर एवं मिर्च की देखभाल और बेल वाली सब्जियों की रोपाई एवं बुआई। जी हाँ, और इस विषय के लिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो हमें इस विषय पर जानकारी देंगे वो हैं डॉक्टर BS तोमर, अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और कार्यक्रम की शुरुआत इस सवाल के साथ करते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस माध्यम से हमारे श्रोता हमसे जुड़ सकें पहले हम वो बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर से जिन्हें आप नोट कर लें और उसके माध्यम से आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न जो भी हो या जो भी जिज्ञासा हो इस विषय से संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011 आप डायल कीजिएगा, उसके बाद आप डायल कर सकते हैं 23421608। जी हाँ, 23421608 जो हमारे दिल्ली के श्रोता हैं, और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 लगाना ना भूलें। तो आरती, हम जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि डॉक्टर साहब, टमाटर और मिर्च, इसकी पौध जिन किसानों ने अभी तैयार कर रखी है वो इसकी रोपाई कैसे कर सकते हैं, और इसको लगाने का सही तरीका क्या है और इसका वक्त क्या है सही? देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपनी मिर्च और टमाटर की पौध संरक्षित अवस्थाओं में तैयार कर रखी हैं, अब उनको रोपाई करने का समय आ रहा है। और रोपाई करने का सबसे बड़ी सावधानी रखने की होती है कि हमें ये देखना है कि वातावरणीय परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। जैसे कि अभी पिछले एक सप्ताह में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापक्रम में सुधार हुआ है, वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव आया है और रात्रि के तापक्रम में भी थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है, और कुछ कुछ भागों में अभी भी ठंडक बनी हुई है और फोग भी देखने को आती है जी। तो हम पहले तो अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक हमारा वातावरणीय परिस्थितियाँ और स्थायी नहीं हो जाती हैं, यानी कि पाला गिरने की संभावना को आपको देखना है। जब पाला गिरने की संभावना आमतौर पे जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं ये है कि 10 फरवरी के आसपास 10 के बाद पाला गिरने की संभावनाएं बहुत बहुत कम हो जाती हैं जी। तो मैं अपने किसान भाइयों को पहले तो कहूँगा कि आप अपनी अगर रोपाई करनी है तो उससे पहले खेत की तैयारी कर लें, और पौध तैयारी का समय जो आपकी अवस्था है उसमें 3 से 4 पत्तों की पौध होनी चाहिए, और उसको फिर आपको रोपाई के लिए इस्तेमाल करना है जब पाले की संभावना 10 फरवरी के बाद कम हो जाएगी। जी, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो आरती मैम, नमस्ते, और डॉक्टर साहब को, संजय जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए अपना नाम। ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे। जी विपिन जी, पूछिए अपना सवाल।
टमाटर लगा हुआ है मैडम, और करीब 4-5 दिन पहले की बात है, थोड़ा सा पाला पड़ गया था, मतलब पत्ते कुछ सूख भी गए हैं और कुछ काले भी पड़ गए हैं और फल भी लगे हुए थे उसमें। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि क्या यही फसल दोबारा तैयार हो सकती है, क्योंकि थोड़े कहीं कहीं पर हरी डालियां भी हैं उसमें, और जो टमाटर लगे हुए हैं वो तो भी पक भी गए हैं, कुछ कच्चे भी हैं। तो क्या वो टमाटर उपयोग में आ सकते हैं अगर फसल खराब भी हो गई है तो? देखिए, आपकी बात से तो ये है कि अगर पाला की मात्रा अधिक नहीं है तो ये टमाटर की फसल पुनः जीवित हो जाएगी। अगर मात्रा उसकी ज़्यादा, पाले की मात्रा, अगर पूरी पत्तियां सूख गई हैं, काली पड़ गई हैं, तो वर्तमान में जो फल हैं वो तो किसी तरह से आप तुड़ाई कर लें। अगर उनका आकार बन गया है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ गई है, तो उसको तोड़ लें, तोड़ करके डब्बों में पैक कर दें, तो वो लाल हो जाएंगे, तो उसको इस्तेमाल करने में तो कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि पौधों के पुनर्जीवन की, वो अब अगर पाले से अधिक नुकसान हुआ, सारी पत्तियाँ गिर गई हैं, तो उसको पुनर्जीवित करने में आपको मुश्किल होगी। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो टमाटर वर्तमान में लगे उनको तुड़ाई कर लें और उनको पका करके बाज़ार में बेच दें। उनके इस्तेमाल में कोई किसी प्रकार का खाने वाले को नुकसान नहीं होगा, और आप नई फसल के बारे में उसको सोचें। मतलब उनकी फसल बच सकती है आराम से? फसल नहीं बचेगी आरती जी, जैसा क्योंकि पाले का मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जितनी भी ये फसलें हैं पाले के प्रति बहुत वो हैं, सुग्राही हैं, ससेप्टेबल हैं, और पाला एक बार गिरता है तो पूरे 3-4 महीने की मेहनत को बर्बाद कर देता है। तो ये जो इनका अनुभव है सुनील जी का, तो ये इसी बात को दिखाता है। और श्रोताओं, आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि फ़ोन नंबर्स के साथ तो आप हमसे जुड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो हमें संदेश भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होगा गोल्ड, GOLD टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना संदेश लिखिएगा, स्पेस देकर अपना नाम और साथ ही अपनी जगह का नाम भी लिखिएगा और हमें भेज दीजिएगा 53010 यानी कि 53010 पर। डॉक्टर साहब, जैसा कि टमाटर की बात अभी इन्होंने की और कुछ बीमारियों की भी बात की, तो इसमें पौध सड़न और पत्ती सिकुड़न जैसी बीमारी आमतौर पर पाई जाती है, तो इससे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? देखिए, जो पौध के सिकुड़न या पौधे के सिकुड़न का जो लक्षण है, ये विषाणु रोग के लक्षण होते हैं जी। और मिर्ची में, टमाटर में, या सोलेनेशिया परिवार की दूसरी सब्जी फसलें हैं जैसे बैगन हैं, उनमें विषाणु रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है। और ये इसका जो प्रवाह होता है, फैलाव होता है, वो होता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा जी। तो पहला तो कदम ये होता है सफल खेती के लिए कि हम पौध को कीट अवरोधी जाल घरों में पौध तैयार करें जी। अगर हम 1 महीने तक अपने पौधे को विषाणु रोगों के संक्रमण से बचा सकते हैं तो एक हमारा पहली सफलता हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर हम खेत में इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई करने के बाद इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा खेत साफ सफाई हो, आसपास में सफाई हो, और मृदा के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के बढ़वार के लिए, पुष्पन और फ्लावरिंग के लिए आवश्यकता होती है जी। उनकी मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो संतुलित पोषण और स्वस्थ पौध इसका बेहतर विकल्प हो सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। फिर तीसरी अवस्था आती है कि जो रोग को प्रवाह करने वाले कीड़े हैं, जिसे श्वेत मक्खी है, उसको हमें नियंत्रित करने की तरफ ध्यान देना होता है। जी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते। योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना सवाल पूछिए। अभी बारिश हो रहा है और काफी ज्यादा मौसम में इसी तरह से बना हुआ है, तो इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे टमाटर और मिर्च को, और किस तरह से बचा सकते हैं? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां, अगर आप छत्तीसगढ़ में बादल की स्थिति है, बारिश हो रही है, तापक्रम कम है, तो ऐसे में ब्लाइट आने की संभावना रहती है टमाटर के अंदर। तो अगर आप ये इंतज़ार ना करें कि ब्लाइट आएगी तभी हम नियंत्रण करेंगे, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप बचाव के तौर पे रिडोमिल गोल्ड एक फफूंदनाशी है, उसका 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके बचाव के लिए अपनी टमाटर की फसल में आप छिड़काव कर दें, ताकि आपको किसी प्रकार का भी आपको ये बीमारी की स्थिति से बच सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं, किसान बहन भी कह सकते हैं, जिन्होंने मिर्च पहले से लगा रखी है, तो अब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं मिर्च की खेती के
बेहतर उत्पादन के लिए? देखिए, जो किसान भाई मिर्च की व्यावसायिक खेती करते हैं तो वो अमूमन अगस्त के एंड में या सितंबर में मिर्च की रोपाई करते हैं जी। और वो फसल फिर सर्दी के दौरान चलती है। फिर सर्दी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बढ़वार रुक जाती है और उससे पुनः लगाने 2 तरीके हो सकते हैं। तो किसान उसको फसल को हटा दे, ख़त्म करके दूसरी रोपाई करे, लेकिन उसमें आपका तकरीबन 40-45 दिन का समय लग जाता है। लेकिन हम अपने किसान भाइयों कहेंगे, अगर आपने संकर किस्म लगाई है इसकी मिर्ची की या सामान्य किस्म है, आप उसकी छटाई कर दें ज़मीन से तकरीबन 30 से 35 या 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से 2 से 3 ब्रांच रख के उसकी कटाई कर दें। उसके बाद उसकी खेत की गुड़ाई करें, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद जड़ क्षेत्र में डालें और 25 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम MOP का मिश्रण बना करके भी आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में पुनः वृद्धि हो जाएगी और आपको 1 महीने के बाद ही 10-15 मार्च के आसपास आपको तुड़ाई मिलना शुरू हो जाएगी और उससे एक अतिरिक्त बिना रोपाई किए है पूर्व फसल से ही आप बेहतर उपज ले सकते हैं। उपज की मात्रा कम होगी लेकिन मुख्य फसल की रोपाई की अपेक्षा 1/3 उपज आपको मिल जाएगी। उसके क्योंकि ऐसा समय होता है जब पुरानी फसल खत्म हो जाती है और नई फसल लगने के बाद उसमें फलन देर से होता है, अप्रैल के एंड में जाके होता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को ये अच्छा बाजार भाव मिलने का एक मौका उनको मिल जाता है अगर वो अपनी रेटूनिंग बोलते हैं हम इसको, रेटूनिंग कर लें इसकी, तो एक उसको विकल्प के रूप में अच्छी आमदनी लेने का माध्यम हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? लोकेश बोल रहा हूँ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। जी लोकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। ये जो बेरन होता है मिर्च की जी, और उसके बीज के बारे में कौन से बहुत बढ़िया होगा जो अच्छे से लगे फरे? जी, आप किस्म के बारे में जानना चाहते हैं योगेश जी या क्या जानना चाहते हैं आप? मिर्च। हाँ जी। देखिए, मिर्च में अगर आप कई जगह से किस्मों का विकास हुआ है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का एक संकर किस्म है CH27, आप उसको ले सकते हैं, या पंत मिर्च एक है आप उसको ले सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक किस्म है J218, आप उसका सामान्य किस्म है उसको ले सकते हैं। या और संकर किस्मों में आपकी रुचि है तो आप प्राइवेट क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां संकरों का बीज मार्केट करती हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये निश्चित करना है कि वो गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त है और जहां आप जैसे आप जिस जनपद से आप संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश के, उसके लिए उसकी संस्तुति है या सिफारिश करती है वो कंपनी, ताकि आपको किसी प्रकार की विफलता ना देखनी पड़े मिर्च की ग्रीष्मकालीन खेती के अंदर। जी डॉक्टर साहब, आज जैसे कि विषय हमारा है मिर्च के साथ साथ टमाटर भी है, बेल वाली खेती भी है, जो भी सब्जियां हैं हमारी, तो अगर बात करें टमाटर और मिर्च की, तो क्या इन दोनों की साथ में खेती की जा सकती है एक ही खेत में? बिल्कुल, निश्चित रूप से आरती जी, जैसे हमारे किसान भाई खेत तैयार करके टमाटर और मिर्च की अभी रोपाई करेंगे तो वो धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि अभी वातावरणीय परिस्थितियाँ आने वाले 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाएंगी जिसमें बढ़वार होगी। तो तब तक का जो हमारे बीच का जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसान भाई उसमें एक अंतर फसल के रूप में धनिया है, पालक है या मेथी है उसकी, या फ्रेंच टाइप रेडिस है उसको जो है, या आपकी जो पहले से ही जिन किसान भाइयों ने जो इस विषय को पसंद करते हैं, पीले वाली जो गाजर होती है उसकी भी रोपाई करते हैं, टमाटर की रोपाई कर देते हैं, तो ये फसल तैयार हो जाती है, इसको निकाल लेते हैं और टमाटर की फसल फिर आगे बढ़ जाती है। तो इसमें अभी बुआई के साथ, रोपाई के साथ साथ इन बीजों की भी बिजाई करके किसान भाई 40 से 45 दिन में अतिरिक्त आमदनी अपनी खेत से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लगाने के सही तरीके के बारे में और भी सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन क्यों ना संजय आज बात कर फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आरती, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, शायद उनका लाइन कट हो गया है, इसलिए मुझे लगता है पहले क्यों ना, अब मौसम देखिए बदल ही रहा है, सर्दी से थोड़ा गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना मौसम का हाल जान लिया जाए। तो आज दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आज दिन का 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है और पूरे सप्ताह के दौरान आसमान जो है वो साफ रह सकता है। साथ ही सभी श्रोताओं मित्रों को, किसान मित्रों को बताना चाहेंगे कि पर्याप्त नमी है इस वक्त और तेज़ हवाओं को देखते हुए जो किसानों हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो सभी
फसलों और सब्जियों में कुछ दिन तक सिंचाई ना करें, क्योंकि पहले से ही उसमें नमी बनी हुई है। और मौसम को ध्यान में रखते हुए गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम, इनकी जो फसलें हैं इनकी निराई गुड़ाई कर लें और साथ ही चेपा कीट जो है उसकी निगरानी लगातार करते रहें। हाँ आरती, एक बार फिर से जो श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए विषय बता दें। आज का जो विषय है हमारा है वो है टमाटर और मिर्च की देखभाल, साथ ही बेल वाली सब्जियों की रोपाई एवं बुआई। और जो श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421608 पर। जी हाँ, बिल्कुल 23421608। और आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो 0111011 ज़रूर लगाइएगा। और साथ ही आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं, GOLD गोल्ड टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, मैसेज अपना लिखिएगा, साथ ही अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें 53010 पर भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहब, टमाटर और मिर्च की बात हम कर रहे हैं, तो जो किसान अभी इसकी रोपाई करने जा रहे हैं, हर किसान चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पाद मिले, तो इसके लिए वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ग्रीष्मकालीन मिर्ची से और टमाटर से बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो एक तो आप अच्छी किस्म के खेत का चुनाव करें, उसकी बेहतर तैयारी करें, और उसमें अगर आपके पास उपलब्ध है सड़ा हुआ गोबर की खाद है, 1 एकड़ में अगर आप 10 से 15 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे पौध का रोपण अच्छा होगा, बढ़वार अच्छी होगी और आगे गर्मी के मौसम में कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी। जी। दूसरी बात है कि आप अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच करा लें। जांच के आधार पे ही अपने फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इससे भी आपकी बचत होती है। और एक बात है कि आप रेज बेड के ऊपर करें। अगर आपके पास ड्रिप फर्टिगेशन की सुविधा है तो आप रेज बेड के साथ मल्चिंग करें और मल्चिंग के साथ ड्रिप लें, और इससे जो है हम आमदनी को सामान्य खेती के तौर तरीके अपनाने के साथ साथ अगर इसकी तुलना करते हैं, ये जो बातें बताई मैंने, रेज बेड, ड्रिप फर्टिगेशन और मल्चिंग, तो इससे हम 30 से 40% तक अधिक उत्पादन अपनी सेम किस्म से और फसल से ले सकते हैं। तो ये बात किसान भाइयों को ध्यान रखनी। लेकिन जिन किसानों के पास अभी इसका ड्रिप का साधन नहीं है या उन्होंने नहीं लगाई है और वो सतही सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में उनको क्यारियों का छोटी छोटी क्यारियां बनाएं, बड़ी आकार की क्यारी ना बनाएं, समतलीकरण करें, स्लोप का ध्यान रखें, जल निकास की व्यवस्था का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फरवरी में कई बार असामयिक वर्षा हो जाती है और जल भराव के कारण इनको नुकसान हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और छोटी छोटी मेड़ों पे अगर अभी लगाएं, हालांकि गर्मी के मौसम में मेड़ों पे लगाने की हम सिफारिश नहीं करते, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर छोटी मेड़ बना लें और मेड़ के दक्षिण दिशा में अगर हमारे किसान भाई अपनी रोपाई करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधों को वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उनसे भी हम बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। छोटी कोयना साहेबगंज झारखंड से बोल रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? मोहम्मद अजमल बोल रहा हूँ। जी अजमल जी, आपका सवाल क्या है? सवाल है सर कि जो मिट्टी जो होनी चाहिए, जो टमाटर की जो खेती करते हैं जी, तो उसकी खेती जो है किस प्रकार की होनी चाहिए? जैसे करारी मिट्टी है और देखिए मिट्टी जिसको बोलते हैं, हाँ, मिट्टी है। टमाटर और मिर्च की सफल खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है बलुई दोमट, लेकिन ये नहीं है कि यही उसका अंत है। जिन क्षेत्रों में बलुई दोमट नहीं, वहाँ हम काली मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लाल मिट्टी का भी में भी इसको उगा सकते हैं। तो आपकी मिट्टी चाहे बलुई दोमट हो, चिकनी दोमट हो या काली मिट्टी हो या लेटराइटिक सॉयल है, इन सब में आप मिर्ची और बैगन, टमाटर की फसल को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आपकी मृदा में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक तत्व होना चाहिए, कम से कम 0.5% कार्बनिक तत्व हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्जियों को बिना सिंचाई के सुविधा के आप उगा नहीं सकते सफलतापूर्वक। इससे सिंचाई का होना, सिंचाई जल की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और आसपास के जो पानी के स्रोत हैं वो भी बढ़िया होने चाहिए। सिंचाई के लिए पानी की अधिकता चाहिए होती है गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सब्जी फसलें दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी मांगती है, लेकिन इनकी पानी देने की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है क्योंकि इसके अंदर बायोमास ज़्यादा होता है, तेज़ी से बढ़ती हैं। तो हमारा यहाँ ये कहने का है कि पानी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और बिना सिंचाई के गर्मी के मौसम में सब्जियों की फसलों को हम सफलतापूर्वक नहीं उगा सकते। आरती, हम इसके बाद बात करेंगे बेल वाली सब्जियों की रोपाई एवं बुआई पर, लेकिन उससे पहले जो कुछ फल और सब्जियों के थोक भाव हैं उसकी जानकारी दे दें जो हमें आज़ादपुर फल और सब्जी मंडी से मिली है। सेब अभी 110 रुपये प्रति केजी है, जबकि अनार 55 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध है बाजार थोक भाव जो हमारी मंडी है उसमें। इसके अलावा प्याज की बात करें तो वो 32 रुपये प्रति किलो है, जबकि टमाटर 10 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है। और अब हम बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की रोपाई एवं बुआई के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है सर कि किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए इसकी रोपाई और बुआई के लिए, साथ ही साथ इसके लगाने का जो सही वक्त है वो क्या है? देखिए, बेल वाली सब्जियों की जिन किसान भाइयों ने अपनी पौध संरक्षित अवस्थाओं में तैयार की हुई है, मैं जो मिर्ची और टमाटर के बारे में बताया वही बात मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि किसान भाई पाला गिरने की संभावना को देख लें, असेस कर लें। और मैं कहना चाहूँगा कि 10 फरवरी के आसपास या उसके बाद फिर पाला गिरने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि 90% का एश्योरेंस हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई एक तो रोपाई का समय ध्यान रखें, पौध की अवस्था रखें, 3 से 4 पत्ती की पौध होनी चाहिए और फिर नालियों में इसको लगाएं। रिज एंड फ्रो बोलते हैं हम उसको, नाली बना ले और नाली के दोनों तरफ रोपाई की जा सकती है मध्य ऊंचाई में, और उसके ऊपर जो है प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद डाल लें ताकि जड़ों को गर्मी मिले और पौधों का प्रतिस्थापन अच्छा हो। फिर उसमें जो हमारा फास्फोरस है, पोटास है, उसको देने के लिए हमारे किसान भाई डीएपी या एसएसपी को या म्यूरेट ऑफ पोटास की जो हमारी हर एक फसल की अलग अलग मात्रा है उसको जो रिकमेंडेड डोज है उसका इस्तेमाल करना है। और उसको रोपाई करने का समय, अब तो सर्दी का मौसम है तो किसी भी समय जब उनको सुविधाजनक हो तभी उसको रोपाई कर सकते हैं और उसके बाद उसमें पानी लगा दें। लेकिन मैं एक बात यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब हम पौध संरक्षित अवस्थाओं में मिट्टी रहित माध्यम के से तैयार करते हैं तो उसकी जड़ें उसके बाहर की तरफ होती हैं। जब रोपाई करते हैं बहुत सारे किसान या जो पहली बार इसका इस्तेमाल करते हैं, नौसिखिया या मजदूर बार बार आपकी खेती में बदल जाते हैं, उसको ज़मीन में लगाने के बाद जड़ों को बहुत अधिक दबाव ना डालें, नहीं तो कई बार क्या होता है वो जड़ों को नुकसान हो जाता है, पौधे रोपाई के बाद मर जाते हैं। तो ये एक सावधानी हमारे किसान भाई अपनी इन फसलों की रोपाई में रख सकते हैं। और फिर पानी की व्यवस्था देखना है और आगे जो हमारी आवश्यकताएं हैं सिंचाई की, खरपतवार नियंत्रण की, कीट नियंत्रण की, उनकी तरफ ध्यान देंगे, निश्चित रूप से किसान भाइयों को बेहतर फसल मिल सकती है। बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और अभी फिलहाल एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मैं लोकेश कुमार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। जी बोलिए सर, क्या प्रश्न है आपका? जैसे हमने पिछले दफे भी और इस साल भी घिया की बेल बोई है जी घर के लिए जी, तो उस पे फूल निकल रहे हैं और फूल पे मक्खी बैठती है जी, और मक्खी से वो फूल सूख जाता है, उसकी फल नहीं बनता। देखिए, आप जब लोकेश जी लौकी को अपने घर के इस्तेमाल के लगाते हैं तो आप सीमित पौधे लगाते हैं, 2-4 बेल लगाते हैं। और कई बार क्या होता है गर्मी अधिक होने के कारण लौकी में नर पुष्पों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन अधिक होता है। ऐसे तो सामान्यतः एक मादा फूल के पीछे 15 से 18 या 20 तक नर फूल पैदा होते हैं पौधे में, ये प्राकृतिक व्यवस्था है जी। तो अगर आपको ये चिंता है कि आपके फूल पे मक्खी बैठती है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बल्कि परागण वाहकों का तो इसमें बहुत योगदान है। अगर आपके फूलों पे मधुमक्खी बैठती है, नर फूलों से मादा फूलों पे परागण का कार्य मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है, तो उससे आप चिंतित ना हो। लेकिन जहाँ फल नहीं बनते उसका कारण ये है कि आपके मादा फूल को परागण नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस प्रक्रिया को हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर की आवश्यकता के लिए लौकी का उत्पादन करना चाहते हैं तो जो मादा फूल हैं उनमें आप
दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में नर फूलों को तोड़ करके, और जो मादा फूल का ऊपरी भाग होता है, वर्तिकाग्र बोलते हैं, पीले रंग का होता है, गोल्डन कलर का, उसको बहुत नरम हाथों से, जेंटिल हैंड से आप उसका परागण कर दें तो निश्चित रूप से आपके फल बन जाएंगे। जी, और डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक रेड पम्पकिन बीटल कीड़ा, ये बेल में काफ़ी देखने को मिलता है, तो अभी क्या ये समय है इस कीड़े का, या फिर किस समय होता है, उससे बचाव के क्या तरीके हैं? निश्चित रूप से आरती जी, ये जो रेड पम्पकिन बीटल है, ये बेल वाली सब्जियों का बहुत ही बड़ा कीड़ा है, और इसका प्रकोप जब हम नए पौधों को रोपाई करते हैं तुरंत, या नए पौधों की बीज की बिजाई करते हैं, जैसे नवोद्भिद निकल के आता है, यंग सीडलिंग आता है, तो उस पर नुकसान करता है। और ये इसका नुकसान करने का समय भी है, ये सुबह के समय 9 बजे से 11 बजे के बीच में और 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच में बहुत सक्रिय रहता है, और उसके बाद तेज धूप की अवस्था में मिट्टी में छुप जाता है जी। तो और ये यंग अवस्था में ही लगता है, जब हम प्रारंभ में नए पौधे उगते हैं या रोपाई करते हैं तो ये कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है और उनका नुकसान करता है। तो उसके बचाव के लिए किसान भाइयों को हम कहना चाहेंगे, एक तो बीजों को जब आप पौध तैयार करते हैं तो ये एक दवाई होती है इमिडाक्लोरोपिड, उसके बीजों को आप उपचारित करके बुआई करें, या रोपाई के तुरंत बाद, इंतजार ना करें। रेड पम्पकिन बीटल आप ये में देखें आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 2 दिन बाद वो आ जाएगी और फिर नुकसान करना शुरू। तो बचाव के तौर पे आप इसका जो इमिडाक्लोरोपिड है 18.7 SL का होता है, उसकी 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके किसान भाई उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये इसका बचाव है। और अगर कोई किसान भाई आजकल कार्बनिक खेती की बात करते हैं या घर के स्तर पर करते हैं, तो उसमें चूल्हे की जो राख है, लकड़ी की राख है, उसका भी इस्तेमाल, या गोबर के उपले की राख है, उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। डस्टिंग कर दें तो डस्टिंग एक बैरियर का काम करेगा और उसको नुकसान होने से बचा लेगा, लेकिन उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, कुछ समय के लिए पौधे की बढ़वार रुक जाती है। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? थोड़ा जल्दी से पूछिएगा। सर मैं गोंडा से गुड्डू बात कर रहा हूँ। सर मुझे डॉक्टर साहब से प्रश्न है कि सर जो गोबर का खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद हम खेत में डालते हैं, सर ये मतलब फसल लगाने से कितने दिन पहले डालना चाहिए? बस सर ये देखिए, इसका बहुत बढ़िया है कि आप कम से कम 1 महीना पहले डालना चाहिए, लेकिन 1 महीना ना तो कम से कम 15 दिन पहले तो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देना चाहिए। जब प्लेवा करते हैं तो गोबर की खाद डाल के ही प्लेवा करें और तब उसमें बिजाई रोपाई का काम करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, लेकिन चलते चलते एक कटाई छटाई की बात कर लेते हैं कि बेल वाली सब्जियों में कटाई छटाई बहुत अहम है, तो चाहेंगे कि आप इसके बारे में जानकारी दे दें हमारे जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम बेल को ट्रेलिंग करना चाहते हैं, मचान पे लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमको ट्रेलिंग करना पड़ता है, उसको एक निश्चित आकार देना पड़ता है जी। तो कई बार नीचे से फुटाव आ जाता है, तो उसको हमको हटा देना चाहिए ताकि बेल अपना विकास कर सके। ऐसे तो जो टमाटर मिर्ची है, जब हम संरक्षित अवस्था में लेते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग प्रूनिंग का ज़्यादा महत्व होता है। बेलदार फसलों का खुले खेत में उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है जी। लेकिन सही आकार देने के लिए अगर हम खेत में ट्रेलिंग करते हैं, क्योंकि हम गर्मी के मौसम में ट्रेलिंग की बात नहीं कर, लेकिन किसान भाई कर सकते हैं, उसके फ़ायदे बहुत हैं ट्रेलिंग के, मचान विधि के। तो उसमें उनको ट्रेल करना ज़रूरी है, उनको सही दिशा देना है, धागे से बांधना है, वो रस्सी हो सकती है, प्लास्टिक की रस्सी हो सकती है, जिससे बांध करके पौधे को ऊपर पहुंचाना है जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम तक पहुंची है। अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है किसान की बात, उसमें आप सुन सकते हैं महिला किसानों हेतु पोषण सुरक्षा, जिसमें हमारे विशेषज्ञ जिनसे बात हुई है डॉक्टर प्रतिभा जोशी, वो आपको बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारी बताएंगी। लेकिन आज का ये कार्यक्रम क्योंकि यहीं पे समाप्त होने का समय हो गया है, तो हम जो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं BS तोमर जी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी और संजय जी। जी, तो बस आज के लिए मैं आपसे आरती और मैं संजय आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम किसान की बात और जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी,
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा